वैसे तो सब लोग जानते हैं कि बिग बी यानी कि सुपरस्टार हम लोगों के सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी ब्लॉग लिखते हैं। वो बहुत ही शानदार लेखक भी हैं, बहुत ही शानदार जानदार अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करने वाले एक्टर भी हैं, सिनेमा जगत के सिरमौर हैं। 2008 में उन्होंने ब्लॉग लिखा था। उस ब्लॉग को जो पढ़ा वो भावुक हो गया। ब्लॉग था एक ऐसे सुपरस्टार के बारे में जो अपने समय के दिग्गज अभिनेताओं में से एक हुआ करते थे। नाम था भारत भूषण। जी हाँ, भारत भूषण को सिनेमा जगत में बहुत सारे लोग जानते होंगे। बैजू बावरा या फिर ऐसी तमाम फिल्मों की बात करेंगे इनके, फागुन, बरसात की रात और तमाम ऐसी फिल्में हैं इनकी जिसको आप लोग खूब जानते हैं। चैतन्य महाप्रभु 1954 में आई थी, बहुत ज़्यादा सफल हुई थी। इसके लिए इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। ऐसे अभिनेता के बारे में वो ब्लॉग था, और ब्लॉग था कि मैं जब सुबह काम पर जा रहा था तो मैंने एक ऐसा दृश्य देखा जिसे देखकर मैं बहुत भावुक हो गया, बहुत विचलित हो गया। मैंने जुहू इलाके के एक बस स्टॉप पर बैजू बावरा के उस महानायक, उस अभिनेता भारत भूषण को अकेले खड़ा देखा और उन्हें कोई पहचान नहीं रहा था। इनका मन हुआ कि ये उन्हें रुकें और अपनी कार में बिठा लें, लेकिन ये हिम्मत नहीं जुटा पाए। इन्हें लगा कि कहीं ये उनकी बेइज्जती न हो जाए, इसलिए इन्होंने ऐसा किया नहीं। ये दंश उनके दिल में, दिमाग में, जेहन में आज भी है और हमेशा रहेगा। ऐसा उस ब्लॉग में लिखा गया था। उसमें यह भी लिखा गया था कि वक्त ने ये कैसा ढाया सितम, न तुम रहे न तुम, न हम रहे न हम। यह वैसे तो एक फिल्म की लाइनें हैं, लेकिन सोचिए आप, यह बात अमिताभ बच्चन क्या ठीक किए? क्या भारत भूषण को रुककर अपनी कार में बिठाना या फिर उनसे एक लगाव व्यक्त करना जरूरी नहीं था? या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उस दरमियान हो सकता है अमिताभ बच्चन भी एक बुरे दौर से उभरे हों, जल्द ही निकले हों, तो शायद उन्होंने जरूरी न समझा हो। खैर, जो भी हो, लेकिन आज हम बात करेंगे आप लोगों से इसी विषय पे। नमस्ते, अजय साहनी स्टार हूं मैं और रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पे बात उस बैजू बावरा के भारत भूषण गुप्ता यानी भारत भूषण के बारे में। मेरठ में इनकी पैदाइश हुई थी 14 जून 1920 को। अलीगढ़ में पढ़ाई लिखाई हुई। इनके पिता वकील थे और इन्हें भी वकील ही बनाना चाहते थे, लेकिन इनका मन फिल्मों में अभिनय करने का था। बड़े सुंदर थे, हैंडसम थे। पहले कोलकाता गए और फिर मुंबई का रुख किया। 1941 में चित्रलेखा फिल्म से इनकी फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री हो गई। चित्रलेखा यूं तो कुछ खास चर्चा में न रही और इसके बाद भी कई एक फिल्में इनकी असफल ही रही। आप लोगों को बताना जरूरी है कि 1948 में इन्होंने फिल्म बैजू बावरा से एक तरह से बहुत बढ़िया शुरुआत कर दिया। एक बहुत शानदार इनको मौका मिला, अवसर मिला और बहुत सारी फिल्में इनके नाम दर्ज हुई। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि उस समय उस दौर के अभिनेता यानी 50 के दशक के अभिनेताओं में दिलीप कुमार, अभिनेत्रियों में मीना कुमारी और भारत भूषण के चर्चे बहुत खास थे। राजेश खन्ना को इंडस्ट्री का बहुत बड़ा सिरमौर कहा जाता है, बहुत बड़े सुपरस्टार कहा जाता है, लेकिन भारत भूषण भी कम नहीं थे। अपने समय में इन्होंने बहुत सारी फिल्में की, बहुत सारा स्टारडम देखा, बहुत शानदार जीवन शैली। ये एक अच्छे राइटर भी थे, निर्माता और अभिनेता तो थे ही। एक समय आया जीवन में दोस्तों, इन्होंने फिल्म निर्माण के क्षेत्र में भी कदम रखा। भाई के कहने पे फिल्मों में पैसा लगाना शुरू कर दिया। तब तक ये अपनी बहुत सारी प्रॉपर्टी और एसेट बना चुके थे, लेकिन बसंत बहार और बरसात की रात ये 2 फिल्में चली, लेकिन उसके बाद फिल्में चल न सकी। धीरे धीरे वो सारी चीज़ें जाती रहीं। इनके बंगले बिक गए, गाड़ियाँ बिक गई, यहाँ तक कि लोग कहते हैं जो ये किताबों का भंडारण किए हुए थे, पढ़ने के शौकीन थे, वो सारी किताबें भी बेचकर इन्हें अपने अंतिम बुरे दौर को बिताना पड़ा। इनकी बेटी पराजिता भूषण और अनुराधा भूषण हैं। ये मीना कुमारी से शादी करना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो न सका, तो फिर इन्होंने सरला से शादी किया।
जो डिलीवरी के दरमियान उनकी मृत्यु हो गई थी। फिर बाद में अभिनेत्री रत्ना इनकी पत्नी बनी। और आप लोग बताएं कि इनके जीवन में जो उतार चढ़ाव लगा रहा वो बड़ा कशमकश भरा रहा। गुमनाम सी जिंदगी जिए इन्होंने, बहुत अच्छे और बहुत बुरे ये दोनों तरह के दौर जिए। बैजू बावरा में यूं तो अभिनेत्री मीना कुमारी के साथ दिलीप कुमार को लेना था, लेकिन किसी कारणवश दोनों एक साथ सटीक न बैठ सके, तो बैजू बावरा में भारत भूषण को लिया गया था। भारत भूषण के साथ ये केमिस्ट्री ऐसी बैठी कि वो फिल्म बहुत ब्लॉकबस्टर हुई थी, बहुत फेमस हुई थी। चैतन्य महाप्रभु में यह बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे, बहुत अच्छी भूमिका। उस समय धार्मिक फिल्मों का एक अलग अपना दौर था, तो उस समय इनको बहुत बढ़िया फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया 1954 में। दोस्तों, आज की इस खबर को बताने का आशय ये रहा कि जीवन में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत बड़ा अपने जीवन में एक जीवन शैली जी सकते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, और ख़ासकर फिल्म इंडस्ट्री का तो ये दस्तूर है। यहाँ पर बहुत सारे सितारे ज़मीन पर ऐसे ही ख़त्म हो गए। गुमनामी की ज़िंदगी जीते जीते वो कब इस दुनिया से चले गए कोई जान भी नहीं पाया। उनके अंतिम दिनों में लोग जो है उन्हें जानना नहीं चाहते हैं कि वो कर क्या रहे हैं, वो किस दौर से गुजर रहे हैं। इनकी बेटी अपराजिता कहती हैं कि मेरे पिता बहुत बुरे दौर से गुजरे, लेकिन वह किसी के सामने कोई हाथ नहीं फैला पाए, लोगों से मदद नहीं मांग सके। अपनी सारी गाड़ियां और बंगले आदि बेचने के बाद मालाड के एक छोटे से फ्लैट में उन्होंने अपने ज़िंदगी के अंतिम दिन बिताए मुंबई महानगर में। और उत्तर प्रदेश मेरठ के रहने वाले भारत भूषण मुंबई में ही 27 जनवरी 1992 को इस दुनिया से अलविदा हो गए। आप लोगों को बता दें कि गुमनामी भरी ज़िंदगी उनकी मतलब ख़त्म हुई। उनके अंतिम जो दौर था, उनकी अंतिम यात्रा थी, उसमें फिल्म इंडस्ट्री से महज 7-8 लोग ही गए थे। सोचिए ये कितनी बड़ी दुखद बात है। यानी एक सितारा जो अपने समय का 50 के दशक का जो फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया, वो इतनी बदहाली भरी जिंदगी में 1992 में इस दुनिया से चला गया। कितनी दुखद बात है, कितना दुखद पहलू है ये सच्चाई है इस सिनेमा जगत की, चकाचौंध की। यहाँ पर उगते सूरज को लोग सलाम करते हैं, लेकिन जो खत्म हो गया या जो बुझ गया, जिसका क्रेज खत्म हो गया, वो गुमनाम हो जाता है। उसे अगर संभालने वाले लोग, उसकी परिपाटी या उसके जो बच्चे परिजन उस योग्य नहीं हैं, तो फिर सब कुछ खत्म हो जाता है। ऐसा कहते हुए बड़ा दुख भी हो रहा है, बड़ा असहज महसूस हो रहा है, लेकिन यही सच्चाई है दोस्तों। सिनेमा जगत की ये बहुत बड़ी सच्चाई है। यहाँ पर लोग जो चर्चा में है उसे और सुर्खियों में लाते हैं, और जो गुम हो गया वो खो जाता है। बाकी आप लोगों को कैसा लगा, और वो अमिताभ बच्चन जी का जो ब्लॉग था उस बारे में आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। भारत भूषण क्यों अकेले पड़ गए, क्या उस समय में क्या गलतियां हो गई, क्या त्रुटियां हो गई, ये सब बातें पहेली बन के रह गई। फिल्मों में इन्वेस्टमेंट किए, फिल्मों में पैसा लगाए, ऐसा कई लोगों ने किया, और कई लोगों के जीवन में ऐसे उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। लेकिन बहुत सारे लोग इसी इंडस्ट्री में, इसी सिनेमा जगत में सूझबूझ से काम लेने वाले बहुत आगे भी गए, बहुत सफल भी हुए, आप लोग जानते हैं। जय जयकार जारी रहेगी, आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ। मैं आऊँगा कुछ और खबरों के साथ। रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पे इस तरह की खबरें आती रहती हैं। मेरे फेसबुक पेज रियल रिपोर्टर न्यूज पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर लीजिएगा। रियल रिपोर्टर न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहाँ भी मुझे आप लोग फॉलो कर सकते हैं। और मेरी वेबसाइट www.realreporternews.in पर भी आप मुझे विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि मैं रियल स्टार की कैटेगरी वाला एक कार्य और भी करता हूं। आप लोगों को पता होगा, मैं इस तरह के इवेंट और इस तरह के प्रोग्राम जो आपके किसी भी तरह के आयोजन में होते हैं, स्टेज शो, ऑर्केस्ट्रा, रंगारंग कार्यक्रम, वो भी मैं करता हूं और बेहतर करने का प्रयास करता हूं। मेरी टीम है, अच्छा खासा कार्य हम लोग परफॉर्म करते हैं। आप लोग उसकी झलकियां कुछ देख सकते हैं। यहाँ पर किसी भी तरह का इवेंट हो, किसी भी तरह का कार्यक्रम हो,
आप लोग मुझे याद कर सकते हैं, नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जय जयकार जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्ते।